चलिए बेटा, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल टीचर भर्ती गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे थे बालक की अवस्थाओं के बारे में और शैशवावस्था को और बाल्यावस्था को पढ़ाकर समाप्त कर दिया था। वो क्वेश्चन मैंने करा दिए थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए थे। ठीक है ना। आज हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए किशोरा अवस्था की तरफ चलेंगे। लेकिन किशोरावस्था में हम किस तरीके के प्रश्न पेपर में आए हैं, किस तरीके के पेपर में प्रश्न बनेंगे, उन सब को बताने का प्रयास करेंगे। और इससे पूर्व में मैंने बहुत सारी बेटा क्लासेस डाल रखी हैं। आप सब लोग चैनल पे विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद आप सब लोग उस प्लेलिस्ट में जाएंगे जहां पर आपको इनसे जुड़ी हुई चीज़ें और भी मैंने शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास के रूप में मैंने आप लोगों को किस तरीके से बाल विकास से परिचय कराया है उसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को पिछली क्लासेस देखनी होंगी, तो जा करके बेटा देख लीजिएगा। ठीक है ना। आप देखो बेटा, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ाया था आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए चलेगा, देख लीजिएगा। मैंने आपको शैशवावस्था में ये पॉइंट सारे बताए, शैशवावस्था में भी ये सारे पॉइंट बताए, और फिर शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विधियों के बारे में चर्चा की थी। फिर मैंने आपको बाल्यावस्था के बारे में पढ़ाया था, और फिर बाल्यावस्था को पढ़ाने के बाद कुछ और चीजें उसी से जोड़ने का, बताने का प्रयास किया था। और आज हम लोग किशोरावस्था पढ़ेंगे। ठीक है ना। किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था किसे कहते हैं? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा स्टैनले हॉल महोदय का। स्टैनले हॉल महोदय ने दो सिद्धांतों की चर्चा की, और उसमें से जो दो सिद्धांत थे वो सिद्धांत थे बेटा आकस्मिक विकास का सिद्धांत तथा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आकस्मिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा जो बालक होता है उस बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो विकास होता है वो तुरंत का तुरंत दिखाई देता है, अर्थात आकस्मिक दिखाई देता है। और आकस्मिक दिखाई देने का मतलब होता है बच्चे में कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखकर एक काल घूम रहा होता है, जिस काल को संक्रमण काल कहते हैं। स्टैनले हॉल ने कहा नहीं, कहा आंधी, तूफान, संघर्ष, तनाव की अवस्था। माता पिता पढ़ता समय बच्चे को भी कहते हैं ये ले आओ बेटा, जाके ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो जैसी परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के अनुसार यदि बालक के ऊपर भार आता जाता है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है चारों तरफ से। वो पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ पाता है। वो खेलना चाहता है, नहीं खेल पाता है। वो जो कहता है सामने वाला उसकी बातों को समझ नहीं पाता है, या वो जो समझाने का प्रयास करता है वो समझा नहीं पाता है। तो ये सब चीजें देखते हुए इस अवस्था को संक्रमण काल कहा गया। और संक्रमण काल कहने का जो सबसे अच्छा उदाहरण था, वो संक्रमण काल कहने का मतलब था कि बालक की जो अवस्थाओं में पक्ष थे उनमें आकस्मिक चीजें दिखाई देती हैं। तुरंत का तुरंत अगर कोई चीज दिखाई देती है तो बच्चा कहीं ना कहीं संक्रमण से जूझ रहा होता है। इसलिए किशोरावस्था को संक्रमण काल की अवस्था का नाम दिया गया। दूसरा आ जाइए, सुंदर अवस्था, ब्यूटी एज बोलते हैं, पेपर में आ चुका है। किस अवस्था को सुंदर अवस्था बोलते हैं? अक्सर मैं कहता हूं इस अवस्था का बच्चा कहीं घूमने के लिए जाता है तो वो शादी समारोह में, तिलक में या मुंडन में या कुछ भी कार्यक्रम, पार्टी हो, बर्थडे वड्डे पार्टी हो, तो वो ऐसे नहीं जाता है। वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से दिखाने का, प्रेजेंट करने का प्रयास करने के लिए उन सारी चीज़ों का उपयोग करता है जिसमें वो सुंदर दिख सके। यहाँ सुंदर दिखने का मतलब ये नहीं है कि पूरा चेहरे पर तरीके से पोत लेना सुंदर, नहीं बेटा। यहां सुंदर दिखने का मतलब अपने विचारों से, अपने भावों से, अपनी बातों से सामने वाले को, अपने कम्युनिकेशन से सामने वाले को किस तरीके से ये फील करा देगा कि ये बहुत सुंदर है, इसकी विचारधाराएं अच्छी हैं। तो कहने का मतलब इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा गया? सुंदर अवस्था का नाम दिया गया। तीसरा है वीर पूजा की भावना। हर बच्चे का अपना एक सपना होता है। हर बच्चे हीरो जैसा बनने का प्रयास करते हैं, किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं और उन आदर्श को मानते हुए वैसे का वैसा अनुकरण करने लगते हैं जैसा का जैसा आपके आदर्श वाले व्यक्ति ने किया है। जैसे कुछ भी ले लो, आपका कोई फेवरेट एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई आदर्श व्यक्ति हो, कोई भी हो, मैं कह रहा हूं कोई भी जो व्यक्ति जो आपको अच्छा लगता हो, जिसको आप अपना आदर्श मानते हो, आप उनकी
चीजों को अनुसार अपने कार्यों को करना। कहने का मतलब है जैसा उन्होंने किया है वैसा आचरण प्रस्तुत करना। जैसे मैंने किसी अध्यापक से पढ़ रखा था और उन अध्यापकों की शैली का उपयोग अगर मैं इस कक्षा में कर रहा होता तो ये वीर पूजा की भावना के अंतर्गत आता। अर्थात हीरो जैसा अनुकरण करने की भावना को ही वीर पूजा की भावना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वीर पूजा की भावना कहते हैं। आत्मनिर्भरता व व्यवसाय चुनने की अवस्था। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जब बच्चा जैसे ही किशोरावस्था की प्रारंभिक किशोरावस्था में एंट्री करता है और जैसे जैसे वो अपने आप को समय के रूप में बिताता रहता है, बच्चे अपने आप आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं, कुछ बच्चे कार्य करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनकी भौतिक वस्तुएं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनका उपयोग, उनका जो कंप्लीट प्रयोग है या उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति सामने वाला नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाते हैं, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। इसी वजह से ही संक्रमण काल कहा जाता है बेटा ना। तो आत्मनिर्भरता व व्यवसाय चुनने की अवस्था, बच्चा क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को जो कहीं ना कहीं बच्चे को भगाया गया, बच्चे को दूर किया गया, बच्चे को वो पाने के लिए, जैसे किसी बच्चे ने कोई मांग कर दी, उसे नहीं मिला तो उसको ये लगने लगता हमें ये कार्य करना चाहिए तो हमें ये आवश्यकता वस्तु मिल जाएगी, लेकिन वो सही था या नहीं था उसका ध्यान वो नहीं रखते हैं। इस वजह से बच्चे को, इस वजह से इस अवस्था के बालकों को आत्मनिर्भरता तथा व्यवसाय चुनने की अवस्था के रूप में भी कहा गया। अर्थात अगर आपसे पेपर में आएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था के बालकों में आत्मनिर्भरता तथा व्यवसाय चुनने की अवस्था के रूप में जाना जाता है, तब आप कहोगे किशोरा अवस्था। क्या कहोगे बेटा? किशोरा अवस्था। ठीक है। ईश्वर तथा धर्म पे विश्वास होने लगता है भाई साहब। धीरे धीरे जब परीक्षा करीब आती है, हाई स्कूल वाली, इंटर वाली, रिजल्ट आने वाला होता है, तब जाकर हम लोगों ने कभी पूजा नहीं की, हम लोगों ने कभी ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं किया। लेकिन आज ईश्वर की तरफ ध्यान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम उस परीक्षा में पास हो जाएं। मतलब आज ईश्वर पे हमें क्या हो रहा है? विश्वास हो रहा है। और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे जब उसे लगता है कहीं ना कहीं हमें अपने धर्म पे विश्वास करना चाहिए, तो वो धीरे धीरे ये चीज़ों का आभास किशोरावस्था में करता है। इस वजह से इस अवस्था को ईश्वर तथा धर्म पर विश्वास की अवस्था कहते हैं। अर्थात संक्रमण काल कहते हैं किशोरावस्था को। सुंदर अवस्था कहते हैं, ये पूछा जा चुका है। वीर पूजा की भावना पूछा जा चुका है। आत्मनिर्भरता तथा व्यवसाय चुनने की अवस्था से पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ईश्वर तथा धर्म पे विश्वास से क्वेश्चन नहीं आया है, तो आगे भविष्य में आ जाएगा। अर्थात इस पेज से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। सुंदर अवस्था, वीर पूजा की भावना, आत्मनिर्भरता तथा व्यवसाय की चुनना। अगर आपको लगे सर ये पूछे गए हम कैसे जाने, तो प्रीवियस ईयर के पेपरों को जैसे मैंने रख रखा है बनाकर, चीज़ों को जोड़कर कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया, वैसे जाकर आप देख सकते हैं। तो एक पेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। संक्रमण काल नहीं पूछा गया, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ईश्वर तथा धर्म पे विश्वास नहीं पूछा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना बेटा। फिर आ जाओ, कह रहा आवेगों की तीव्रता, गुस्सा बहुत जल्दी आती है इस वर्ष के बच्चों को। अर्थात किशोरावस्था के बच्चों को गुस्सा बहुत जल्दी आती है एक दूसरे पर, सामने वाले पर। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूं मैं ही सही हूं, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। सामने वाला जो मुझे कह रहा है, मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है, वो मेरी बातों को समझ नहीं पाता है। छोटी छोटी बातों पे स्कूल में सीटों के लिए सामने वाले व्यक्ति का क्रोध में हल्का बोल देना, उससे भी कहीं ना कहीं उठाकर कोई चीज़ फेंक कर मार देना, तो ये अवस्था जो होती है वो तुरंत का तुरंत आवेगों की तीव्रता कहलाती है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, जब मैं इस अवस्था का बच्चा था तब मेरे पापा जी से अगर कोई गुस्सा होकर भी बात करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मेरे आवेगों में तीव्रता आ जाती थी। अर्थात मेरे कहने का सिर्फ एक मतलब है कि जब व्यक्ति के ऊपर कोई बात ऐसी पड़ जाती है जो व्यक्ति को आवेगों के रूप में तीव्र करने लगता है, ये स्वयं का स्वयं अपने आप किशोरावस्था के बालकों में देखा जाता है। इसलिए आवेगों की तीव्रता किशोरा अवस्था को कहते हैं। समझ रहे हो बेटा किसको कहते हैं? किशोरा अवस्था को कहते हैं। और इसीलिए देखा होगा बहुत से
जो व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे जो अध्यापक होते हैं, इस अवस्था के बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डांटने का, फटकारने का प्रयास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला अगर प्रतिक्रिया देगा, जवाब देगा, तो उससे गुस्सा आएगी, और जब सामने वाले को गुस्सा आएगी, वो मार देगा, तो उसको, सामने वाले को भी आवेगों में क्या होगा, तीव्रता होगी। इस वजह से एनसीएफ 2005 ने, इस वजह से आरटीई शिक्षा के अधिकार अधिनियम ने जो ये दंड प्रावधान था, इस दंड प्रावधान को इसीलिए दूर करने का प्रयास किया कि जो ये तीव्रता, गुस्सा आता है बच्चों में, ये गुस्सा कहीं से धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जाए। रुचियों में परिवर्तन, अस्थिरता। रुचियों में परिवर्तन का मतलब है हमने सोच रखा है कि हम बनेंगे आईएएस, हम बनेंगे क्या बेटा, क्या बेटा, डॉक्टर, हम बनेंगे इंजीनियर, हम बनेंगे कुछ भी, ये हमने सोच रखा है। लेकिन जैसे जैसे इस अवस्था में हम पहुंचते जाते हैं, हमारे अंदर रुचियों में लगातार परिवर्तन आता है, अस्थिरता दिखाई देती है, और जिनमें हम रुचि लेना चाहते थे उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इसी अवस्था के बच्चों में परिवर्तन देख करके जिस फील्ड में वो जाना चाहते थे उस फील्ड से अलग भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत सारी अस्थिरताएं जीवन में देखी जाती हैं। इस वजह से किशोरावस्था के बच्चों को रुचियों में परिवर्तन की अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है ना बेटा। अगला है अपराध प्रवृत्ति का विकास। अपराध प्रवृत्ति का विकास आप तुरंत समझ जाओगे जब आवेगों की तीव्रता से जोड़ने का प्रयास करोगे। समझ रहे हो बेटा? तो आवेगों की तीव्रता से जोड़ने का यदि प्रयास करोगे तो ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है किशोरावस्था। अगर आपके पेपर में आएगा अपराध प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है, तो किशोरावस्था में होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जब आवेगों में तीव्रता होगी तो कहीं ना कहीं अपराध करते हुए वो बच्चे दिखाई देंगे। अगला देखो, समाज के प्रति विद्रोह की भावना पाई जाती है। बिल्कुल, समाज के प्रति विद्रोह की भावना इसलिए देखी जाती है, समाज का व्यक्ति ये बड़ा ध्यान से देखता है कि किसके घर में कौन आ रहा है, किसके घर में कौन जा रहा है। होता क्या है, इस अवस्था के बच्चों में अपने साथी समूहों को घर बुलाना अच्छा लगता है। वो अपने साथी समूहों को घर बुलाते हैं, और घर पे अगर कोई नहीं होता है तो ज़्यादातर घर बुलाते हैं कि आओ आज घर पे कोई नहीं, हम लोग पार्टी करेंगे, मैगी बनाएंगे, चाउमीन बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, चाय बनाएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेकर आएंगे, आपस में पियेंगे। तो अपने साथी समूहों को घर बुलाते हैं, और ये साथी समूहों का घर आना वो अपने माता पिता से नहीं बताता है, क्योंकि अपने दोस्त आ रहे हैं। उसमें समलिंगी लोग भी होते हैं, समलिंगी का मतलब आपसी लड़के, विषमलिंगी लोग भी होते हैं, लड़कियां भी आती हैं। तो उस चीज़ को वो सब इंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन पड़ोस के लोग जिस बात को देख रहे होते हैं कि आपके घर में अन्य विषमलिंगियों का भी आना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जैसे ही आपके माता पिता आएंगे, आपने बता भी दिया होगा तब भी आएंगे, तो सबसे पहले पड़ोसियों को क्या करना होगा, पड़ोसियों को ये बात बतानी होगी आपके ना रहने पर ये हुआ था। तो बच्चे में क्या होता है, गुस्सा आती है, बच्चे में क्या होता है, विद्रोह आता है। तो समाज के प्रति लगाव भी इस अवस्था में देखा जाता है, और समाज के प्रति विद्रोह भी देखा जाता है। लगाव कब देखा जाता है, जब समाज में कोई कार्य होता है, समाज में कार्य होता है, लगाव देखा जाता है। लेकिन उसी कार्य को अगर विपरीत तरीके से सामने वाले ने प्रेजेंट किया, तो इसलिए इस अवस्था को समाज के प्रति विद्रोह की भावना कहते हैं। ठीक है ना। बहुत विद्रोह करता है, अगर उसकी बातें किसी तरीके से गलत तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा नाराज हो जाता है। फिर कह रहा है विषमलिंगियों के प्रति लगाव। यहाँ विषम लिंगियों का मतलब है लड़कों का लड़कियों के प्रति लगाव बढ़ता है, और लड़कियों का लड़कों के प्रति लगाव बढ़ता है। इसीलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है कि माँ बाप के साए से निकलकर, माँ बाप अर्थात माता पिता के साए से निकलकर बच्चे अपने साथी समूहों के साथ ज्यादा रहना किस अवस्था में पसंद करते हैं? कहोगे तुरंत किशोरावस्था। क्यों? क्योंकि विषम लिंगियों के प्रति लगाव होने के कारण भी ये भी हो सकता है। ठीक है ना बेटा। कहीं ना कहीं संक्रमण काल होता है, आंधी तूफान संघर्ष तनाव की अवस्था, उनकी वस्तुओं को न देना, ये भी बेटा माँ बाप के साय से दूर हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अपराध प्रवृत्ति का विकास जब बच्चे में आने लगता है तो वो किसी से डरे न डरे, अपने माता पिता से तो डरता ही है, तब भी कहीं ना कहीं दूर होने का प्रयास करने लगता है। इसलिए यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से आंसर लगा दोगे। यदि आपसे पूछा जाएगा आवेगों की तीव्रता किशोरावस्था, रुचियों में परिवर्तन अस्थिरता किशोरावस्था, अपराध प्रवृत्ति का विकास किशोरावस्था, समाज के प्रति विद्रोह की भावना किशोरावस्था, विषम लिंगियों के प्रति लगाव किशोरावस्था, और यहीं पर एक चीज और लिख लेंगे, मैंने मेंशन नहीं किया है, माँ पिता के साए को छोड़कर बच्चा अपने साथी समूहों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। क्या करता है बेटा? ज्यादा पसंद करता है। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका किशोरावस्था। और घनिष्ठ मित्रता, अक्सर मैं एक बात क्लास में कहता रहता हूं, अक्सर मैंने कहा है बेटा
कि जब किसी दोस्त की शादी होती है अपनी कक्षा के, तो हम अपने माता पिता से ये जाकर बताते हैं, पापा जी मेरे दोस्त की शादी है, मुझे जाना है। तो पापा सबसे पहले मना ही कर देते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मना कर देते हैं। और फिर हम लोग मानते नहीं है। इस अवस्था में हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं, करते रहते हैं। फिर लड़कों के माता पिता जब मान गए तो लड़का तो अकेला भी चला जाएगा दोस्तों के साथ। लेकिन लड़कियों के जब माता पिता नहीं मानते थे, तब लड़कियों के साथ घर के चाचा मामा फूफा जो भी घर पे उस समय उपस्थित होते थे, पिताजी कहते थे चले जाओ, या खुद चले जाते थे, भाई को भेज देते थे, किसी ना किसी को भेजते जरूर थे। और वो बच्चा अपने दोस्त की शादी में क्या करता था, पहुंच जाता था। इसी को क्या कहते थे बेटा, इसी को कहते थे घनिष्ठ मित्रता। फिर आगे देखो क्या है, समूह को महत्व। इस अवस्था का बच्चा अगर घनिष्ठ मित्रता को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो समूह को अपने महत्व दे रहा है। अर्थात उसने अपने समूह को महत्व दिया और उनके साथ क्या करा गया बेटा, वो खेलने चला गया। क्या चले गया, खेलने चला गया, घूमने चला गया, कुछ भी करने चला गया, उस शादी समारोह में पहुंच गया। अर्थात उसने उस बच्चे से कहने वाली बातों से, या मैं ऐसे कहूं उस बच्चे ने जो कहा था, जो बुलाया था, उसके माध्यम से हम वहां पहुंचे हैं, तो हमने अपने साथी समूह को भी महत्व दिया। यही बात बेटा एक इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। यदि समूह की अवस्था होता, तो समूह की अवस्था मैंने कहा गैंग एज को कहते हैं, बाल्यावस्था, और वहीं पर अवस्था की जगह पर एक शब्द लग जाए महत्व, अर्थात समूह का महत्व कौन सी अवस्था, क्योंकि मिच्योर हो जाते हैं किशोरावस्था के बच्चे, उचित अनुचित के बारे में जानने लगते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इस बात को वो जानने लगते हैं। और उनके माता पिता भी इस बात को देख रहे होते हैं कि हाँ ये बात बच्चा जान रहा होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को महत्व देते हुए उस बच्चे को घूमने जाने के लिए, उस बच्चे को शादी समारोह के लिए भेज देते हैं कि चलो हमारा बच्चा मैच्योर है, किसी के साथ जाएगा और पार्टी को इंजॉय करते हुए चलाएगा। लास्ट में भी मैंने बताया माता पिता से दूर, अर्थात साथियों के साथ जो ज़्यादा रहना पसंद करने लगते हैं, उनको ये चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगती है। लेकिन यहाँ साथी समूह का मतलब बेटा विषम लिंगियों से लगाओगे तो वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा किशोरावस्था में पहुँचता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं, बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो सामने नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से, ना रख पाने की वजह से घर वालों का जानना, डांटना, फटकारना उसको बुरा लगता है। तो वो ज़्यादा अहमियत उस विषम लिंगियों को देने लगता है, और ना कि अपने माता पिता को बहुत ज्यादा इस अवस्था में बेटा देखा जाता है। इसलिए विषम लिंगियों के प्रति लगाव किशोरा अवस्था को कहा जाता है। आई बात समझ में, बोलो बेटा, आई बात समझ में? नहीं आई कहोगे सर आई बात समझ में। तो मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा एक ही उद्देश्य है, आप सबको परिचित कराना कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में बन चुका है माता पिता वाला बेटा, ठीक है ना। विषम लिंगियों के प्रति लगाव क्वेश्चन पेपर में बन चुका है, ठीक है ना। आवेगों की तीव्रता और अपराध प्रवृत्ति के विकास से भी क्वेश्चन बन चुका है। स्टैनले हॉल ने आंधी तूफान संघर्ष तनाव की अवस्था कहा है। जो मैंने पिछली वीडियो पढ़ा रखी बेटा, वहां पर किशोरावस्था के बारे में मैंने मेंशन कर दिया है, जाकर विजिट करके उसको भी देखकर नोट कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा, मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया लाइन से, ठीक है ना। संक्रमण काल सुंदर, वीर पूजा की भावना, आत्मनिर्भरता, व्यवसाय चुनने की, ईश्वर तथा धर्म पर विश्वास की, आवेगों की तीव्रता, रुचियों में परिवर्तन या अस्थिरता, अपराध प्रवृत्ति का विकास, समाज के प्रति विद्रोह, विषम लिंगियों के प्रति लगाव और घनिष्ठ मित्रता। साथ ही साथ मैंने समूह का महत्व बोला था, और माता पिता के साय से जो दूर होते हैं बच्चे अपने साथी समूहों के कारण, वो बोला था। तो मैंने आपको वो सब सिखाने का प्रयास किया जो आप सीखना चाह रहे थे, मैंने आपको वो सब बताने का प्रयास किया जो आप जानना चाह रहे थे। अब सीखेगा कौन, अप्लाई कौन करेगा, किस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आने वाली परीक्षाओं में कैसे आप उन प्रश्नों को सही करोगे, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानना, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो पहचान रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको बेटा
अपनी इन 3 वीडियो में, जो भी मैंने पिछली 2 वीडियो डाल रखी हैं उनको भी देखना। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों को जोड़ करके किस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करना है, किस तरीके से जोड़ करके पेपर में प्रश्न पूछना है, ये सब मैंने अपने तरीके से बताने का प्रयास किया है। कुछ नए तरीके से प्रश्न क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इसी चैनल पे कराता रहूँगा। आप सब विजिट करते रहना। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को इन्हीं क्लासेस से मिल जाएंगे, ये तो मैं पक्का कह रहा हूं, ठीक है ना। तो इस बात को, आने वाली बातों को बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। जिस भी परीक्षा में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, वो सब मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं किया है, लाइक करेंगे वीडियो को, बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद दबा लेंगे जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और लास्ट बात, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत लगातार बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद बेटा।